हेलो दोस्तों, आप सभी को जैसे पता होगा कि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का ये पूरा जो क्लास 10th का ये पूरा क्वेश्चन है जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो होगा 2024 में ये आएगा। ये सवाल इसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग आ गए हैं मेरे चैनल पे तो पूरा वीडियो को देखिएगा आप लोग शुरू से लेकर अंत तक, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप लोग विश्वास कीजिए कि इस जो मैं सवाल पढ़ाऊंगा इसके आधार पर ही सवाल आएगा। यही सवाल पूछा जाता है हर साल, इस बार भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने पहला नंबर सवाल को लिख रखा है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी इसका हल करते हैं। पहले समझिए दोस्तों सवाल क्या कर रहे हैं। दो संख्याओं का मसा यानी आपका एचसीएफ 13 तथा लसा यानी एलसीएम 182 है। यदि उनमें एक संख्या 26 है, यानी एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी एक संख्या कहने का मतलब पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम हल करते हैं, ठीक है, यहाँ से हल करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है उसको पहले आप लोग लिख लीजिए। तो आपका मौसा 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो मौसा यहाँ पे लिख लीजिए। मौसा कितना है दोस्तों? तो 13 है, ठीक है। उसके बाद लौसा कितना है तो वो भी लिख लीजिए, 182 है। लौसा बराबर 182। पूरा समझ में आएगा दोस्तों, आप लोग बने रहिए। लौसा 182 है। यदि उनमें एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है जी। ये दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो यहाँ पे लिखिए पहली संख्या। पहली संख्या दोस्तों, ये तो आप सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। जब सीख जाइएगा तो आपको मतलब कि सेकंडों नहीं लगेगा बनाने में। तो पहली संख्या 26 है तो यहाँ पे 26 लिख लीजिए, ठीक है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखिए दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर वाट, यानी यहाँ पर क्या होगा, दूसरी संख्या बताना है, ठीक है। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है सरल तरीका से, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर मसा गुणे लसा होता है। मसा गुणे लसा होता है। अभी हटता हूं, आपको दिखाई देगा, अभी लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसे, ये होता है, ठीक है। तो इस बार बैठाइएगा तो आपसे पहली संख्या पूछे, मौसा पूछे, दूसरी संख्या पूछे, तो ये फॉर्मूला जब आप याद कर लीजिएगा तो ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहली संख्या कितना है। तो दोस्तों पहली संख्या 26 दिया है ना, इधर देखिए यहाँ पर पहली संख्या कितना दिया है 26। तो यहाँ पर पहली संख्या की जगह पर 26 लिखिए, ठीक है। गुणा चिन्ह तो गुणा लगाइए। दूसरी संख्या कितना है दोस्तों? तो दूसरी संख्या पता नहीं है, तो दूसरी की जगह पर दूसरी संख्या लिखिए। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। बराबर है तो बराबर लगा लीजिए। अच्छा, मौसा देखिए कितना है आपका। मौसा कितना दिया है दोस्तों? मौसा 13, यहाँ पर भी दे सकते हैं। मौसा यहाँ पर भी 13। तीसरी चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं मौसा बराबर 13, यहाँ पर 13 लिख लीजिए, ठीक है। गुणा है तो गुणा लगाइए दोस्तों। लसा, लसा 182 है, इसी चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं लसा 182, ठीक है। यहाँ पर 182 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताइए दोस्तों, हमको ये दूसरी संख्या निकालना है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या? इसको लिख लेते हैं दूसरी संख्या, ठीक है। चलिए 182 गुणे 13 यानी 13 गुणे 182, तो इसको आप गुणा कर लीजिए या इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। 13 गुणे 182, देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों ये यहाँ पे रहने दीजिए। ये देखिए 26 क्या है, गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में यानी भागा में जाएगा, तो 26 को यहाँ पर बट्टा में लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 13 से 26 कट जाएगा, देखिए कट जाएगा। 13 दूना का 26 और 2 से 182 कट जाएगा, तो काटिए इसे। 2 से 2 9 18, 2 एकम 2 91, यानी आपका दूसरी संख्या दोस्तों आ गया 91। दूसरी संख्या बराबर 91, यही आपका आंसर हो गया। यही आपसे पूछा था, दूसरी संख्या आपका 91 आ गया, यही यहाँ पर आपका 91 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। बने रहिए वीडियो में, दूसरा सवाल को भी लिख रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों हमने 2 नंबर सवाल को भी लिख रखा है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या करें सवाल समझिए। समीकरण 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर कुछ समीकरण दिया है, यहाँ पर इस समीकरण को पहले उतारेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से यानी सिस्टम से पहले इसको सजाएंगे। अच्छा से सजाया गया नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसको उतारते हैं, यहाँ से हल कर देते हैं। समझिएगा पहले हल, ठीक है। 3x - 5y - 4 बराबर 0। पहले तो इसको सजाएंगे यानी सजाएंगे इसको अच्छा से। तो देखिए ये देखिए -4, ये तो समीकरण कोई बन नहीं रहा है, ठीक है। इसको -4 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बन जाएगा। 3x
माइनस 5y बराबर, ये माइनस का 4 उधर जाएगा जीरो की तरफ, यानी बराबर के उधर जब हिलता है तो इस माइनस जो 4 होता है ये प्लस में बदल जाता है, तो यहाँ पर आपका ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x - 5y बराबर 4, तो इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इसको भी अच्छा से हम लोग सजाएंगे, तो इधर सजा दे रहे हैं, इधर देखिए यहाँ पर 9x बराबर 2y प्लस का 7, ये तो आपका दिया था, तो इसको पहले सिस्टम से सजाएंगे। तो देखिए 9x को यहाँ पर रहने दीजिए, 9x, और देखिए ये चर को इधर भेजिए और चर को वहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, तो ये 2y इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 2y इधर आएगा, तो माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 2y और बराबर 7 का 7 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसको विलोपन विधि से हल करना है ना, तो कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहला ये समीकरण है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर बीच में करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। 3x - 5y बराबर ये 4, ये आपका पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं, 9x माइनस का 2y बराबर का 7, ये आपका दूसरा समीकरण था। ठीक है, अब इनको विलोपन विधि से हल करना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर इसे पाई पार दीजिए। ठीक है, और इसका चिन्ह जो है ना चेंज कर दीजिए, चिन्ह इसका चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले चिन्ह चेंज करने के लिए दोस्तों एक चीज देखना पड़ेगा, इसमें कौन कौन कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई नहीं कट पा रहा है अभी। फिलहाल में एक काम करेंगे दोस्तों, अगर हमको ये लाइन काटना है यानी y वाला काटना है, तो यहाँ पर y का मान बराबर होना चाहिए, इन दोनों का मान यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको या काट दें या इसको काट दें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम इसी को काट दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 में आप 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए ये करने से क्या होगा, इसका मान जो है इसके जितना आ जाएगा, हम बता रहे हैं कैसे होगा। अब सुनिए, 3x में 2 से गुणा कीजिए, यानी 2 से सभी में गुणा होगा, सभी जितना पद दिया है उसमें गुणा होगा, तो 3 दूनी का 6x, यहाँ पर 6x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 5 दूनी का 10y, ये आपका 10y बराबर 4 दूनी का 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 से गुणा कीजिए इसमें, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10y, 10y, इसी चीज को मैं बता रहा था, बराबर कीजिए तभी कटेगा ना, बराबर 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। अब यहाँ पर एक पाई खींच दीजिए। ठीक है, और चिन्ह बता दीजिए, यहाँ पर देखिए इस चिन्ह से हम लोग चलते हैं, इस चिन्ह से। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाइए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगाइए। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाइए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले कटने वाला को देख लेते हैं, ये प्लस में हुआ, अब इसका चिन्ह ये माइनस नहीं बनेगा, इसका चिन्ह अब ये हो गया, और इसका चिन्ह सेम है, ऊपर वाला चिन्ह यही होता है। तो ये माइनस का 10, ये प्लस का 10y कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो इसे आप काट दीजिए। ठीक है, कट गया। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में घटेगा कि नहीं घटेगा, तो 45 में से जब आप 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बोलिए कितना होगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पर 39x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39x। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 45 बड़ा था तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस लगेगा, बराबर। ये तो कहानी इसका खत्म हो गया। और देखिए इसको भी घटा लीजिए, तो 35 में से आपका 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये माइनस का 27 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 35 में से 8 जाएगा तो 27 होगा, और ये 35 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस को यहाँ से आप काट दीजिए, यहाँ से आप काट दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ x बराबर और 27 का 27, और ये क्या था गुणा में था, तो यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा, यानी भाग में, तो 39 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं 3 से, इसको काट दीजिए, 3 9 का 27, और ये 3 9 27 होगा, और 3 एकम 3, और 3 3 का 9, ये 13 बार में गया। ये आपका यहाँ पर दोस्तों आपका x का मान यहाँ पर दे दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपका x का मान कितना आ जाएगा, 9/13 हो जाएगा, 9/13 हो जाएगा। ये x का मान आपका निकल गया। चलिए अब y का मान निकालते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने ठीक है, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है जी, तो यही ना है, 3x - 5y बराबर 4। ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण 1 है। ठीक है, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, गुणा, लेकिन x का मान हमें मिल चुका है यहाँ पर 9/13, 9/13 माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कटने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पर तो कोई अभी कटने वाला नहीं दिख रहा है हमको। तो एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसमें गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 × 3 = 27, 27 बटा आपका ये 13 हो गया,
आइए देखिए दोस्तों, ये 4 है ना, ये 4 अचर है तो इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 5y उधर जाकर प्लस का 5y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं तो 1 है। इसका एलसीएम लीजिए, 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो 13 से एक बार में कैंसिल, तो 1 से 27 में गुना करने पर 27 ही होगा, माइनस का माइनस। और देखिए 13 चौका यहाँ पर 52 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 52 बराबर 5y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा दोस्तों एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, इसको यहाँ पर बना देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 52 में से आप 27 घटा लीजिए। तो 27 जब घटेगा तो दोस्तों ये आपका माइनस का 25 हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा आपको माइनस का 25। ये 52 में से 27 जब घटेगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, क्योंकि 52 ज्यादा है तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाइए। बट्टा में 13 है तो 13 लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। बराबर ये आपका 5y है, 5y रहने दीजिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 13 से 25 कट पाएगा नहीं। तो एक काम करेंगे दोस्तों, -25 बटा 13, लेकिन ये क्या है 5 क्या है, गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में जाएगा, तो गुणे यहाँ पर 5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पर गुणा पे था तो यहाँ पर आएगा तो भागा होगा कि नहीं, एकदम होगा। एक काम कीजिए दोस्तों, आप इसे अब काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 से 5 5 25, तो ये आपका -5 बटा 13 हो जाएगा y का मान। यही आपका दोस्तों, यहाँ सॉरी यहाँ पर -5 बटा 13 बराबर y होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को भी लेते हैं, वो भी अच्छा समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, तो हमने यहाँ पर 3 नंबर सवाल को लिख रखा है, जो कि त्रिकोणमिति का ये सवाल है। दोस्तों घबराइए नहीं, अगर आप नहीं पढ़े फिर भी आपको समझ में आएगा, विश्वास कीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहे सिद्ध करे कि cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए बराबर 2 सेक ए। यानी इसको समझिएगा, इसको हमें हल करके किसी भी तरह 2 सेक ए लाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर तो ये मेरा क्या है, ये दाहिने हाथ की तरफ है और ये हमारे बाएं हाथ की तरफ है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां हाथ में, और इसे क्या कहेंगे राइट हैंड साइड यानी दायां हाथ में, यानी दायां पक्ष, और इसे बायां पक्ष बोलते हैं। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, हम लोग LHS लेंगे, यानी बायां पक्ष से सॉल्व करके आपका दायां पक्ष इतना लाना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से चलेंगे, इसे हल करते हैं, हल कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, LHS, ठीक है, LHS इसको लिखेंगे, यही लेफ्ट हैंड साइड वाला है। तो cos a बटा 1 प्लस साइन ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इस सवाल को ही उतारा है यहाँ पर, और इतना हमको लाना है सॉल्व करके। तो इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बराबर में इसको लिख देते, नहीं, हमें इसको सॉल्व करके इतना लाकर दिखाना है कि हमने ला दिया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसे ऐसे पाई, ठीक है। और इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम जब आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, cos इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो एक काम कीजिए, इसमें भाग दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में एक बार कैंसिल हुआ, एक बार में कैंसिल हुआ, लेकिन cos बचा, यहाँ पर cos से cos में तो cos स्क्वायर हो जाएगा, cos से cos में गुणा कीजिएगा तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, cos से cos कैंसिल, लेकिन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुणा कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर बराबर करके, नहीं यहीं पर कर देते ताकि अच्छा समझ में आए। चलिए cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे हम, cos स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सबको पता होना चाहिए, आपको भी होगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आप चाहे तो 2ab को यहाँ पर भी लिख कर और बी स्क्वायर के यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्मूला है। इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर, तो साइन a का स्क्वायर प्लस 2 a यानी 1 गुणे b यानी साइन a, ठीक है, हो गया, बट्टा, ठीक है, cos, इसको गुणा मत कीजिएगा दोस्तों, गुणा मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, जैसा है नीचे वाला वैसा ही लिखना है, cos a इंटू 1 प्लस साइन a, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
चलिए बराबर, नीचे तो दिख रहा होगा दोस्तों। तो कॉस स्क्वायर को जैसा है वैसा ही लिखिए अभी, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है, तो 1 लिखिए। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए। साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ये दोस्तों प्लस 2 में 1 से गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, और 2 से साइन में गुना कीजिए तो 2 साइन ए, 2 साइन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, बटा है तो बटा लगाइए। चलिए, इसको जैसा है नीचे वाला हमने क्या कहा, जैसा है नीचे वाला वैसा ही लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इसी को ऐसा ही लिखना है। तो cos a 1 प्लस साइन ए ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इधर बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ऐसे इधर बना दे रहा हूँ, थोड़ा जगह का अभाव है तो आप लोग देखिएगा। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, हम ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक जगह कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में जिधर चाहे उधर हम कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए जैसा है वैसा लिखते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर प्लस है, और साइन स्क्वायर का पहले लिखेंगे, उसके बाद 1 को लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस का ये वाला 1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस, और ये 2 साइन ए बचा तो इसको यहीं पर लिख देते हैं, 2 साइन ए दिख रहा है दोस्तों। चलिए बढ़िया दिख रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और नीचे वाला हमने क्या बोला, इसे ही लिखना है, इसको सेम टू सेम ऐसे ही। तो cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए नहीं, यहाँ पर बराबर लगाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है यहाँ पर दोस्तों, इसका समझिए, इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है। तो ये प्लस में तो cos आगे भी हो सकता है, साइन इसके बाद भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 1 होता है। तो इन दोनों का यहाँ पर इतना का फार्मूला होता है। तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 लिखेंगे फार्मूला से, प्लस ये 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस 2 साइन ए जो कहते हैं जैसा वैसा लिखेंगे, 2 साइन ए, ठीक है दोस्तों, इसको जैसा है वैसा ही लिखना है। तो cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। इन दोनों को आप ऐड कीजिए, यानी जोड़िए, तो 1 1 2 हो गया, यानी 2 हो गया आपका, प्लस 2 साइन ए, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसको जैसा है वैसा लिखिए, तो cos का ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब एक बात बताइए दोस्तों, इसमें भी 2 है, 2 साइन ए, और इसमें भी 2 है, तो इन दोनों को इसमें क्या करेंगे, इस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन आ गया, इस 2 के जगह पर 1 आ जाएगा, प्लस, और 2 तो चला ही गया, तो साइन ए ना बचेगा यहाँ पर, तो साइन का ए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको लिखिए cos 1 प्लस साइन ए, मैथ आपका समझिए बन गया। ऊपर में 1 प्लस साइन ए, नीचे में 1 प्लस साइन ए, तो आप ऐसे काट दीजिए इसको, तो 2 बट्टा आपका ये cos ए बच गया। एक बात बताइए, अभी तो हमको 2 सेक ए लाना है, लेकिन आया नहीं, तो काम कर सकते हैं दोस्तों ना, इस 2 को ऐसे लिख के गुणे 1 बटा cos ए लिख सकते हैं, क्यों समझिए। फिर भी आप इसको गुणा कीजिएगा तो 2 एकम 2, और बट्टा में cos ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 बटा cos ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, बराबर 2 1 बटा cos ए बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक ए, यही आपका आंसर हो गया, प्रूफ। यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये सिद्ध हो गया आपका, इतना देखिए तो आगे कि नहीं, 2 सेक ए तो आगे 2 सेक, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, इसी तरह अगला सवाल भी आपको समझ में आएगा। चलिए इसको अगला सवाल को लिखते हैं इसे मिटाकर। हेलो दोस्तों, ये चौथा नंबर सवाल बहुत प्यारा सवाल है, इसमें से रहता ही रहता है दोस्तों, मैं लिख कर दे रहा हूँ, 100% इसमें से सवाल रहेगा, ये रहता है दोस्तों, इसे मत भूलिएगा दोस्तों, ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा ना एकदम दिमाग में आपका जाएगा। चलिए देखिए 4 नंबर सवाल है, कर निम्न आंकड़ों की माध्य ज्ञात करें दोस्तों, निम्न आंकड़ों की माध्य ज्ञात करें, ठीक है, माध्य ज्ञात करना है। तो आप लोग दिमाग लगाइए, फॉर्मूले लगाने लग जाएगा, तो समझ रहे हैं ना, बहुत टाइम लगेगा, वैसे नहीं करना। देखिए माध्य कुछ नहीं करना है दोस्तों, माध्य बराबर लिखना है चुपचाप आपको, यहाँ से माध्य बराबर, और इसको गुणा करना है, 3 दूनी का 6 लिखिए ना, 3 दूनी का 6 प्लस 4 में 4 से गुणा कीजिए, 4 चौके 16 प्लस 3 दूनी का 2 3 का 6 प्लस 4 सत्ते 28, कोई दिक्कत नहीं, 8 छक्के 48 बट्टा, और इन सभी को आपस में जोड़िए, इसे 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको गुणा करना है, 3 दूनी का ये 6 प्लस लगाइए, 4 चौके 16, फिर प्लस लगाइए, 2 3 का 6, फिर प्लस लगाइए,
4 सत्ते 28, फिर प्लस लगाइए 6 अट्ठे 48, कोई दिक्कत नहीं। और निचला जितना भी इसको सभी आप चाहे तो डायरेक्ट भी जोड़कर नीचे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 + 4 + 2 + 4 + 6 ये वाला सभी को आपस में जोड़ देना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, सभी को ऐड कीजिए, आप जोड़िए। तो दोस्तों आप इसको ऐड करिएगा तो आपका ये आपका 104 आ जाएगा, ठीक है, 104 आएगा। बट्टा है तो बट्टा लगाइए, यहाँ पर माद है तो लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसे भी पता चल जा रहा है ये माद हम लोग निकाल रहे हैं। इसको ऐड कीजिए, 6 4 10 और 10 6 16, यानी 4 2 6 और 6 4 10, 10 2 12 12, 4 16, 16 3 19, ये आपका 19 हो गया। 19 से आपको इसमें भाग दीजिए, तो भाग जब दीजिएगा दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों 19 से आप 104 में भाग जब दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5.47 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी टाइप के एक और सवाल है, उसको भी आप पढ़ लीजिए। चलिए इसको भी लिखते हैं। तो प्यारे दोस्तों हमने 5 नोट सवाल को भी लिख रखा है। देखिए सवाल उसी तरह बनेगा लेकिन थोड़ा सा उससे अंतर है, समझ गए होंगे तो ये भी बन जाएगा। यदि निम्न बंटन का माध्य 6 है, दोस्तों वहां पर माध्य नहीं दिया था लेकिन इस बार माध्य आपका 6 दिया है, तो माध्य 6 है तो P का मान ज्ञात करें। सर P का मान कैसे ज्ञात होगा? तो सर यहाँ पर देखिए P का मान नहीं दिया है, इसमें P प्लस कर दिया है कि नहीं, तो यहाँ पर P नहीं होता तो वैसे ही बनता, लेकिन यहाँ पर P डाल दिया तो P का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो उसी तरह बनाना है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है माध्य बराबर, इसे गुणा करते थे ना, कैसे इसे गुणा करते थे इसमें, तो 3 दूनी का 6, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणे का 3 लिख लीजिए, प्लस 2 गुणे 4, ये 4 गुणे 2, दोनों बात एक ही है, 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 6, फिर प्लस लगाइए 1 गुणे 10, तो डायरेक्ट हम 10 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 गुणे 10 कहिएगा 10 होगा, ठीक है, प्लस 2 गुणे ये आपका सुनिएगा 2 गुणे P + 5, तो आप ऐसे इसको लिख लीजिए, इसे P + 5, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं सर, बट्टा, इसे बट्टा लगा लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों हमने क्या कहा, इस सभी को आपस में जोड़ लीजिएगा, इसे 3 + 2 + 3 + 1 + 2, ठीक है, बराबर। लेकिन देखिए दोस्तों माध्य आपका यहाँ पर 6 दे रखा है, तो यहाँ माध्य की जगह पर 6 रखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कर लीजिए, 3 दूनी का 6 प्लस 4 दूनी के 8 प्लस 6 त्रिके 18 प्लस 10 प्लस का, लेकिन 2 से इसमें गुना कीजिए दोनों में, तो 2 से P में गुना कीजिएगा तो आपका 2P हो जाएगा, यानी 2P प्लस 2 से 5 में गुना कीजिए 10, यानी 10, तो 5 10, ठीक है, बट्टा है तो बट्टा लगाइए, इन सभी को आपस में ऐड कीजिए, जोड़िए, तो आपका 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9 और 9 2 11, ये आपका 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 6 बराबर लिखिए, इन सभी को आपस में ऐड कीजिए, सभी को ऐड कीजिए। चलिए हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों, समझिएगा, इसको जोड़िए, ठीक है, तो ये आपका 52 हो जाएगा, 52 प्लस का ये 2P प्लस का 2P, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा में 11 है तो बट्टा में 11 लगा दीजिए, समझ आए, ऐसे ऐड कीजिएगा तो ऐसे आपका आ जाएगा 52 प्लस 2P, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, भागा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इसे 6 गुणे 11 कर दीजिए, बराबर 52 प्लस 2P, 52 प्लस 2P, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नीचे दिख रहा होगा, 6 से 11 में गुणा कीजिएगा तो 11 6 66 होता है दोस्तों, 66 बराबर 52 प्लस 2P, कोई दिक्कत नहीं सर। इधर बना दे रहा हूं ताकि इधर नीचे दिखाई नहीं देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 66 है तो 66 लिखिए, लेकिन देखिए दोस्तों इधर का ये देखिए 52 क्या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस का ये आपका 52 हो गया, बराबर 2P अपने स्थान पे है तो इसको लिख दीजिए 2P, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 66 में से 52 घटाइए तो 6 में से 2 गया तो दोस्तों कितना बचा 4, ठीक है, और 6 में से 5 गया तो 1 बचा, यानी 14 हो जाएगा और 2P का 2P हो जाएगा। अब ये देखिए ये 2P ये गुना में 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 14/2 हो जाएगा, 14/2 बराबर P, काट दीजिए 2 से 7, यानी आपका ये 7 बराबर P, यानी या P बराबर 7 आप लिख सकते हैं, या P बराबर 7 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी P का मान आपका ये 7 आ गया। P का मान दोस्तों, P का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 7 आ गया, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो इसी तरह सवाल को सीखने और समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।